आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि बड़े ही श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पार्टी के नेताओं ने कहा कि नेताजी को धरती पुत्र इसलिए कहा गया कि वो हमेशा गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों और दलित शोषितों की समस्याओं के लिए संघर्ष किया और जब जब सत्ता में आए तब सभी वर्गों को लोगों को सम्मान मिला। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर चलकर ही सरकार को उखाड़ फेंकना है। वक्ताओं ने कहा कि मुलायम सिंह यादव समाजवादी राजनेता राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित रहे और उन्होंने अपनी राजनीतिक सफर में पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों के हित की अगुवाई की। वक्ताओं ने कहा कि मुलायम सिंह के अंदर एक आकर्षण था जो उनसे मिला वह उनका हो गया। पार्टी के नेताओं ने उनके पुण्यतिथि पर संकल्प लिया कि उनके रास्ते पर चलकर इस बार सरकार को उखाड़ फेंकना है। यह सरकार तानाशाह है, गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ द्वेषभाव से काम कर रही है। आज प्रदेश का गरीब नौजवान सब परेशान है। इस मौके पर पार्टी के विधायक दुर्गा यादव और एक पार्टी के कार्यकर्ता ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो हमारे सदन विधानसभा के अंतर्गत इस जगह में आए। इस अवसर में मैं यही कहना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा रहा। सभी लोगों ने अपने विचार दिए। हमारे समाजवादी पार्टी के जिले के सम्मानित अध्यक्ष आगे रोजगार जी की उपस्थिति में हम उन्होंने ये कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। हमें जो लोग इसमें भाग लिया है, जो मजबूरी से लगे हैं, हमारे सदर विधानसभा के अध्यक्ष जी हैं, भाई सिमरत जी हैं, तो मैं सबको लोगों की बधाई देता हूँ। विजय यादव को बधाई देता हूँ। सभी लोग मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और नेताजी के बारे में क्या कहना? नेताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर मैं यही कहूँ, उनकी जो यादें हैं, जो उनका विचार है, जो हम लोगों के बीच में छोड़ के गए हैं, उसी विचारों पर हम लोगों को आगे लड़ाई लड़ना है। 2027 में सरकार को बनाना है समाजवादी पार्टी। ये पीडीए की सरकार बनेगी क्योंकि भाजपा ने अत कर दिया है। उन्होंने कोई बेरोजगारी में ढकेल दिया, पूरे प्रदेश को, देश को नौकरी नहीं मिली। आज लोग नौकरी के लिए घूम रहे हैं। ये चाहते हैं कि अब आवश्यकता है कि दो बार तो 10 साल, दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार के देख लिया, तीसरी बार केंद्र सरकार में देख लिया। जनता जान चुकी है कि धोखेबाज है। खाली वोट के चुराने की बात सामने आ गई। वोट काटते हैं, वोट काट करके वो चुनाव जीतने का काम करते हैं। अब ये चलने वाला नहीं है क्योंकि जनता जान चुकी है। आने वाले दिनों में जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। 2027 में पीडीए के मुखिया माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और उसके मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। तो जिस तरह से विकास बहुत पहले हुआ था सरकार में, जब हम लोग थे सरकार में, उसे बढ़ करके 2027 से कार्यकाल में जनता के लिए योजना लागू करके जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि ये साफ हो चुका है कि बीजेपी सरकार हर मुद्दे पर फेल हो गई। कहते हैं कि हम अपराध को खत्म कर रहे हैं। दलितों की बेटियों के साथ बलात्कार, उनकी हत्या हुई है, सबसे ज़्यादा हत्या हुई है आपके दलितों का हुई है। पर आज क्या है, कल की रैली में देखिए महान जी क्या बोल रही हैं। उन्हीं के 2 लाइट लगवा दिया और पार्क में उसी की तारीफ। पर एक बार इतने लोग मारे गए, कितने लोगों का घर उजड़ गया, बुलडोजर से घर उजड़ गया, मुसलमानों का घर उजड़ गया और लोगों को उजड़ गया। बताइए, बुलडोजर हर जगह चला। आजमगढ़ में कई जगह चला, उनको बुलडोजर घर गिरा दिया गया, हरियापुर में गिराया गया, बिलरियागंज में गिराया गया। इस तरह से बरेली में देखिए क्या हुआ। इस तरह से बुलडोजर चल रहा है। एक इसी जगह सिधारी पर 7 साल के लड़के को जघन्य कांड किया गया है। उसको इस तरह का कांड कभी इतिहास में कभी काल के होता है, नहीं किया है। अब उनको क्या किया,
हम लोग लगे रहे, सब कुछ कर रहे थे। इनकाउंटर वो हुआ है, पैर में खाली हुआ है, वो पैर में इनकाउंटर नहीं, ऐसे लोगों को खड़ा करा के चौक पर गोली मार देना चाहिए। मगर ये सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। उनका घर बगल में घर नहीं गिराया, दरोगा का ट्रांसफर नहीं किया। हम लोग लगे थे ये अन्याय कर रहे हैं, लोग आते हैं कि बहुत बड़ा तकमा मार के आते हैं। ये बताइए कि पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? मतलब ये दरोगा जो उसमें इस बार उसका ट्रांसफर नहीं करा रही, ये भाजपा के दबाव में कुछ नहीं हो रहा। मैं देवनाथ यादव हूँ, समाजवादी पार्टी की राजनीति करता हूँ। आज श्रद्धेय नेताजी की पुण्यतिथि है। श्रद्धेय नेताजी देश में नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर कोई नेताजी के नाम से जाना जाता है तो वह श्रद्धेय नेताजी हैं। नेताजी गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों सभी लोगों के मसीहा थे। और जो नेताजी से एक बार मिल लेता था वह नेताजी का हो जाता था। नेताजी कभी जात धर्म देख करके राजनीति नहीं किया, गरीब अमीर देख करके राजनीति नहीं किया। अब नेताजी ऐसा नेता पैदा होना मुश्किल है। अब इस धरती पे दूसरे मुलायम सिंह पैदा नहीं हो सकते। हम आज नेताजी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करेंगे और समाज में उनके संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे।